Hello guys, welcome to our YouTube channel Ria Online Solution. Today we will study about polynomials. Today's topic is polynomials. Polynomials means बहुपद. Polynomials को हम हिंदी में कहते हैं बहुपद. बहुपद. अब हम देखेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं. बहुपद किसे कहते हैं? ax² plus bx plus c is a polynomial where a, b, c are real numbers. Okay, and all the exponents of x are non-negative integers. Okay, then polynomials क्या कहलाते हैं? ax² plus bx plus c इस फॉर्म में पॉलिनोमियल्स को लिखा जाता है. इज अ पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल कहलाते हैं वेयर जब a b c पॉलिनोमियल्स में जो a b c है वो क्या है? आर रियल नंबर्स. वह एक वास्तविक संख्या है. एंड ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ x. एक्सपोनेंट्स मीन्स एक्सपोनेंट मीन्स डिग्री भी कह सकते हैं हम उसे. डिग्री और पावर. एक्सपोनेंट मीन्स डिग्री भी हो सकता है या पावर भी, जिसे हम डिग्री भी कहते हैं और पावर भी कहते हैं. सो एंड ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ एक्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स जो एक्स की डिग्री या एक्स की पावर या जिसे हम एक्स के एक्सपोनेंट कहते हैं वो कभी भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होना चाहिए. मतलब नेगेटिव में नहीं आना चाहिए. जैसे कि -2, -3, -1 जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ नॉन नेगेटिव होना चाहिए. मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए एक्स के एक्सपोनेंट की वैल्यूज़. अब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं पॉलिनोमियल्स की. सो लेट स्टार्ट and then we talk about the terms of the polynomials. Okay, then terms of polynomials. देखते हैं पॉलिनोमियल्स की शर्तें क्या हैं. द फर्स्ट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज constant and variables are included in polynomials. Constant are included in polynomials and variables are also included in polynomials. Then third condition is degree should be always positive. डिग्री हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए. डिग्री should be पॉजिटिव. डिग्री हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए. देन द फोर्थ कंडीशन इज डिग्री इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. डिग्री शुड बी नॉन नेगेटिव मीन्स डिग्री कभी भी माइनस में नहीं आनी चाहिए. ऑलवेज डिग्री आर पॉजिटिव. द फिफ्थ कंडीशन इज डिग्री शुड बी ऑलवेज इन
और इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो पॉलिनोमियल्स की डिग्री है या तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स घटता क्रम और इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ता क्रम। तो जो हमारे पास डिग्री होगी पॉलिनोमियल्स की या तो वो इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ते क्रम में या डिक्रीजिंग मीन्स घटते क्रम में होगी। देन डिग्री शुड ऑलवेज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं क्या पूरी जो पॉलिनोमियल्स है वो पूरी शर्तों को पूरा कर पा रहे हैं। एक एग्जांपल से देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, लेट्स सी एन एग्जांपल इज 3x² प्लस x माइनस 1। देखते हैं ये एग्जांपल पूरी पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल तो है पर ये पूरी कंडीशंस को अगर से सेटिस्फाई करेगा तभी हम इसे पॉलिनोमियल्स कहेंगे। कांस्टेंट आर इंक्लूडेड इन पॉलिनोमियल्स, क्या इसमें कांस्टेंट इंक्लूडेड है? यस, 3 इज अ कांस्टेंट, 1 is a constant, so constant are included. First condition is included. Then the second condition is variable are also included in polynomials. Variable x square, then x, it is a variable. Then the second condition are also fulfilled. Degree should be positive. The degree of the polynomial should be positive. 2 is the degree of this polynomial. So, the third condition should be satisfied by this example. Then the fourth condition. Fourth condition is degree should not be non-negative. Means degree कभी भी माइनस में नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ डिग्री कोई भी माइनस में नहीं है, डिग्री ऑलवेज शुड बी पॉजिटिव। देन द फोर्थ टर्म्स इज ऑल्सो सेटिस्फाई बाय दिस एग्जाम्पल। देन फिफ्थ कंडीशन और टर्म्स, फिफ्थ टर्म्स इज डिग्री शुड ऑलवेज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर। डिग्री या तो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या तो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। देखते हैं डिग्री इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं। एक्स स्क्वायर डिग्री इज 2, देन एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं है मीन्स 1, और यहाँ एक्स की पावर 0 विच मीन्स एक्स की पावर 0 इज इक्वल्स टू ऑलवेज 1। देन 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1। दिस इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, द डिग्री इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. So, fifth condition are also satisfied by this example. So, we say that it is a polynomial. हम कह सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है। अब हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल में कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होते हैं। कांस्टेंट मीन्स in this example, a is a constant, b is a constant, c is a constant. Those value who has given and can't vary, मतलब वह वैल्यूज़ जो दी है और वह वैल्यूज़ जो बार बार चेंज नहीं हो सकती वो कहलाती है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब स्थिर, कांस्टेंट हमेशा एक ही रहेगा, वो चेंज नहीं होंगे। और इसमें अब कांस्टेंट का तो हो गया, ए बी सी इज़ अ कांस्टेंट एंड देन वेरिएबल। अब हम वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल वे होते हैं जिनकी वैल्यूज़ ऑलवेज वेरी होती है। मीन्स वेरिएबल्स की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, हम जितना चाहे उतनी वेरिएबल की वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। जब हम एक्स की वैल्यू 1 लेंगे तो आंसर हमारा चेंज होगा, एक्स की वैल्यू अगर से 2 लेंगे तब हमारा आंसर अलग होगा। मीन्स जब जब हम एक्स की वैल्यू चेंज करेंगे, क्योंकि
तब हमारा आंसर चेंज करेंगे, क्योंकि तब हमारा आंसर चेंज होते रहेगा। मीन्स कहने का मतलब बस ये है कि वेरिएबल्स वे होते हैं जिनकी वैल्यूज़ चेंज होते रहती है, और कांस्टेंट वो रहते हैं जो हमेशा एक जैसे रहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते। दिस इज द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। वी अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। देन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देखते हैं। हम पॉलिनोमियल्स को दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट बेसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के आधार पर, टर्म्स मीन्स पदों के आधार पर। देन सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। देन सेकंड डिग्री के आधार पर। हम एक ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स के टाइप्स। पॉलिनोमियल्स इनको हम दो बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स मीन्स पदों के आधार पर। देन द सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के आधार पर। देन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब टर्म्स के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं पॉलिनोमियल्स? देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट मोनोमियल्स, सेकंड binomials, then third trinomials. Then on the basis of degree there are also 3 types of polynomials. First linear, second quadratic, then third cubic. This is the proper understandable polynomial. Firstly, we understand on the basis of terms. On the basis of terms, on the basis of terms. Terms means पदों के आधार पर। पदों के आधार पर वह पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट मोनोमियल्स, सेकंड बाइनोमियल्स, थर्ड ट्राइनोमियल्स. Firstly we see monomials. What is monomials? मोनोमियल्स ये नाम से स्पष्ट है। मोनोमियल्स, मोनो मीन्स एक। इन मोनोमियल्स देयर आर वन टर्म, दिस इज कॉल्ड मोनोमियल्स। मतलब वह पॉलिनोमियल जिसमें एक पद हो वो कहलाता है मोनोमियल्स। अ पॉलिनोमियल that is a consist one term or they are made up a one term that is called monomials. A monomials that is consist of one term or they are made up of one term that is called monomials. monomials वह कहलाते हैं जिसमें एक पद शामिल हो या
सिर्फ या एक पद शामिल हो, या दे आर मेड अप ऑफ अ वन टर्म, या फिर वह एक पद से मिलकर बना हो, वह कहलाता है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स कभी पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकते। अब देखते हैं क्यों नहीं हो सकते। मोनोमियल्स आर नॉट अ पॉलिनोमियल। अब देखते हैं, ये एक पॉइंट रहता है कि मोनोमियल्स आर नॉट अ पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकते, बट वाई, पर क्यों? पर मोनोमियल्स तो पॉलिनोमियल्स का एक टाइप है, तो मोनोमियल्स तो पॉलिनोमियल होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। वो इसीलिए क्योंकि पॉलिनोमियल वह होता है जो एक या एक से अधिक टर्म्स मिलकर के, एक या एक से अधिक पद मिलकर के पॉलिनोमियल्स बनाते हैं, पर मोनोमियल्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही पद होता है। एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। एग्जाम्पल 3x², ये एक मोनोमियल है क्योंकि इसमें सिर्फ एक पद है, पर ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। पॉलिनोमियल क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं, वह कहलाता है पॉलिनोमियल्स। बट मोनोमियल्स में क्या होता है? मोनोमियल्स में सिर्फ एक पद होते हैं। ये एक एग्जाम्पल ले ली, और एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 2t 3x, ये सब है मोनोमियल्स। then the second part then second type of polynomial on the basis of term is binomials। अब बाइनोमियल्स क्या होते हैं? अब जानते हैं बाइनोमियल्स क्या होते हैं। बाइनोमियल्स वे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसमें दो पद होते हैं, जो दो टर्म्स से मिलकर बना होता है, वो कहलाता है बाइनोमियल्स। Binomials have two terms of polynomial is called binomials. They are made up of two terms। बाइनोमियल वह पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें दो टर्म्स होते हैं, वह कहलाते हैं बाइनोमियल्स। दे आर मेड अप ऑफ टू टर्म्स, ये दो पदों से मिलकर बना होता है, इसीलिए हम इसे बाइनोमियल्स कहते हैं। बाइनोमियल्स को हिंदी में द्विपदी कहते हैं। द्विपदी मतलब दो पदों से मिलकर के बना हुआ, उसे बाइनोमियल्स कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। एग्जाम्पल 3x² प्लस 2, this is the example of binomial। 2t³ plus 2t, it is the example of binomial। मिलकर बना है इसलिए ये कहलाएगा बाइनोमियल। इसमें एक पद ये है 3x², देन दूसरा पद ये है 2। अब इस एग्जाम्पल में फर्स्ट टर्म इज 2t³, देन द सेकेंड टर्म इज 2t। दिस इज द proper solution of binomial। Then the third type of polynomial on the basis of term is trinomials। ट्राइनोमियल्स को हिंदी में हम कहते हैं त्रिपदी। अब जानते हैं हम ट्राइनोमियल्स के बारे में। व्हाट इज ट्राइनोमियल्स? ट्राइनोमियल्स मतलब त्रिपदी, वह पॉलिनोमियल जिसमें तीन पद होते हैं, वह कहलाते हैं ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स हैव consist three terms in polynomial। पॉलिनोमियल में जहाँ तीन पद होते हैं वह कहलाता है ट्राइनोमियल्स।
दे आर मेड अप ऑफ 3 टर्म्स। यह 3 पदों से मिलकर बना होता है। अब एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं हम। एग्जाम्पल जैसे 2x² प्लस x प्लस 1, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 3x² प्लस x माइनस 1, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जिसमें 3 पद होते हैं। देखते हैं 3 पद कौन कौन से। द फर्स्ट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2x², then the second term is x, then the third term is 1. They are consisting of 3 terms, term 1, term 2, term 3. There are consisting of 3 terms. That's why this is called trinomials. 3 पदों से मिलकर बना है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल्स। This is the full explanation of the polynomial on the basis of terms. Let's see the type of polynomials on the basis of degree. On the basis of degree, there are 3 types of polynomials: linear, quadratic, and cubic. There are 3 types on the basis of degree. On the basis of degree, we count degree in the polynomials. The first type of polynomial on the basis of degree is linear polynomial. Then we understand what is linear polynomial. अब देखते हैं linear polynomial क्या होता है। Linear polynomials means polynomial whose highest degree is 1. वह polynomial जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी वो कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल whose highest degree is 1, that is called linear polynomial. एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी सबसे अत्यधिक जो डिग्री है, या हम कह सकते हैं जिसका एक्स का एक्सपोनेंट डिग्री जिसकी 1 है, वह कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल, लेट अंडरस्टैंड लीनियर पॉलिनोमियल बाय एन एग्जाम्पल। 4x प्लस 1 7t minus 6 plus 2, that is the linear polynomial whose highest degree is 1. इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 है। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 है। सो दिस एग्जाम्पल इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ये एग्जाम्पल लीनियर पॉलिनोमियल के मतलब जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 कहलाएगी वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल। देन सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मीन्स होता है द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद में का मतलब वह होता है वह पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, हम उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मीन्स a polynomial whose highest degree
और पावर is 2, then the polynomial is called quadratic polynomial. एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री, जिसकी सबसे ज़्यादा डिग्री या जिसकी सबसे अत्यधिक पावर जिसे हम कहते हैं वो 2 होता है, तो वह पॉलिनोमियल, वह बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब द्विघातीय बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल 3x² + 2x + 1, 4 + 9x + 3x², 2t² + t + 1. These are the example of quadratic polynomial. In this example, the highest degree of the variable is 2. इस टर्म में x की पावर 2 है, इस टर्म में x की पावर 1 है और इस टर्म में x की पावर 0 है। तो सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2। तो जब हाईएस्ट डिग्री 2 है मतलब वह कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन सेकेंड एग्जाम्पल इज 4 + 9x + 3x². In this polynomial, in this equation, the highest degree of x, the highest degree of the variable is, इसमें x वेरिएबल की पावर है x की पावर 0, इसमें वेरिएबल x की पावर 1, इस वेरिएबल की में x की पावर 2. So the highest degree is, the highest power is 2. So this is called quadratic polynomial. तो यह एक quadratic polynomial कहलाएगा, मतलब द्विघातीय बहुपद. Then the third example is 2t² + 1 t + 1. In this polynomial, the power of t is 2. Then इसमें t की पावर 1, इसमें t की पावर 0. The highest degree in this polynomial is 2. This is called quadratic polynomial. Then the third type of polynomial on the basis of degree is cubic. Cubic polynomial. Cubic polynomial क्या होता है? Cubic polynomial को हम हिंदी में कहते हैं त्रिघातीय बहुपद. A polynomial whose highest degree or power is 3, then the polynomial is called cubic polynomial. वह बहुपद जिसकी अत्यधिक डिग्री या अत्यधिक घात 3 होती है, वह बहुपद त्रिघातीय बहुपद कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं. A polynomial whose highest degree or power is 3, then the polynomial is called cubic polynomial. ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी अत्यधिक डिग्री या अत्यधिक घात 3 होती है, वह पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब त्रिघातीय बहुपद कहलाता है. एग्जाम्पल इज 9x³ + 2x² + x + 2, 7x² + 9x³
plus 2x plus 5. This is the two example of cubic polynomial. In this polynomial, let the first term, पहले पद में x की वैल्यू वेरिएबल की घात या वेरिएबल की पावर 3 है. देन द सेकेंड टर्म, इन दिस सेकेंड टर्म द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल्स टू 2. इसमें x की पावर 2 है, इसमें x की पावर 1 है, इसमें x की पावर 0 है. इसमें सबसे बड़ी पावर 3210, x में सबसे बड़ी पावर, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 3 है, इसीलिए पावर इज इक्वल्स टू 3. पावर 3 है सबसे, इसीलिए ये कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल. इन दिस सेकेंड एग्जाम्पल द पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू 2. इसमें 2 है, इस टर्म में x की पावर 3 है, इस टर्म में x की पावर 1 है, इस टर्म में x की पावर 0 है. x की पावर 0 इज ऑलवेज इज इक्वल्स टू 1. ओके, देन इस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी घात किसकी है? 9x क्यूब की. x की पावर 3 सबसे बड़ी घात है. पावर इज इक्वल्स टू 3 in this polynomial. So this is called cubic polynomial. This is the whole solution or explanation of types of polynomials on the basis of degree. I hope आप सभी को समझ आया होगा. Thank you so much for watching this video. Thank you.